जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर और तोशाखाना मामले में सजा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी बीवी और पूर्व मंत्री की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने ट्रायल में कोर्ट की सुनवाई की रिपोर्ट 7 मार्च तक देने की मांग की है। एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान और पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सवाल उठाते हुए पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में क्यों असफल रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुरानी व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन में गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगभग 2 दर्जन हमले हो चुके हैं। यमन के हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश खुले शब्दों में चुनौती दे चुके हैं, लेकिन हूती अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक एसयूवी सड़क के किनारे खड़े एक डंपर से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना अहमदाबाद के ढोलका में सुबह करीब 5 बजे हुई। एसयूवी में सवार लोग दाहोद से बोटाद जिला जा रहे थे। घटना में मारे गए सभी पुरुष हैं। घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय सेना में आज मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया है। मॉड्यूलर ब्रिज में सेना में शामिल होने से सेना की इंजीनियर कॉर्प्स की क्षमताओं में काफी विस्तार होगा और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण जगहों पर भी सेना और टैंकों को तैनात करना आसान हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से मॉड्यूलर ब्रिज को सेना में शामिल किया गया। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने आबादी और बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी जैसी समस्याओं के चलते देश में बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ गई है। इस बीच एक नया आर्थिक सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि साल 2022 में असम में रोजगार कार्यालय में करीब 10 लाख पढ़े लिखे युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या महज 1.4 लाख थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी बदतर हो गई है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। राज्य के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति व चंबा जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। जिला कुल्लू और लाहौल के कई इलाकों में जनजीवन अभी पटरी पर लौटा ही कि मौसम ने फिर करवट ले ली। सोमवार रात से जिला कुल्लू के ऊंचे इलाकों और लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर पुलिस सहायता कक्ष के सामने ही एक युवक की गंडासे से हत्या मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की 2 टीमें हरियाणा के रानिया निवासी आरोपी सितेंद्र पाल सिंह की तलाश में जुटी थी। मंगलवार तड़के सुबह इसे चंडीगढ़ से दबोचा गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार सुबह मतदान शुरू हुआ। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन के बीच मुकाबला है। विधायक आशीष शर्मा ने पहला वोट डाला। वोट डालने के लिए विधायक लाइनों में लगे रहे। प्रदेश में 68 विधायकों में कांग्रेस के 40, भाजपा के 24 और निर्दलीय 3 विधायक है। संख्या बल में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस विपक्ष में बैठी भाजपा से बहुत आगे है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। चिट्ठी आई है चांदी जैसा रंग और थोड़ी थोड़ी पिया करो जैसी अनगिनत गजलों से हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक पंकज उदास का सोमवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब केरल में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला किया है और कहा है कि यह योजना युवाओं के साथ अन्याय है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें।
अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। रेलवे पुलिस फोर्स की ओर से कांस्टेबल के लिए 4,208 एवं सब इंस्पेक्टर के 4,052 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होकर 14 मई 2024 तक पूर्ण की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।